नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की बात करूं। साथियों, ये जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है, इस भर्ती में पहले जो इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था, जो 24,797 पद पर यह भर्ती रद्द हो गई थी। कितने पद पर? 24,797 पदों पर यह भर्ती रद्द हो गई थी, है ना। और अब रद्द होने के बाद 23,820 पदों पर यह भर्ती निकली है ना। लेकिन साथियों, ये जो भर्ती 24,797 पदों पर जब रद्द हुई थी, उस समय अंजना पवार ने कहा था कि इस भर्ती को जल्द से जल्द चालू करवाई जाए। लेकिन उनके कहने पर यह भर्ती जल्द से जल्द चालू होने की स्थिति में आ गई और इसके फॉर्म ऑनलाइन आज वर्तमान में हो रहे हैं। लेकिन साथियों, कोई भी सरकारी अधिकारी हो या फिर मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या अध्यक्ष हो, कोई भी नहीं कह रहा है कि इस भर्ती में कुछ बदलाव किया जाए अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, है ना। किसी ने ये नहीं कहा कि इस भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बदलाव किया जाए, है ना। अब क्या होगा, इस भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बदलाव नहीं किया तो क्या यह भर्ती फिर वापस अटक सकती है? क्या यह भर्ती एक दोबारा नए सिरे से होगी? चलिए हम इस क्लास के माध्यम से जानते हैं। साथियों, इस भर्ती में आप जो देख रहे हैं, यह अनुभव प्रमाण पत्र है, जो सरकार ने एक नया फॉर्मेट बनाया है। इसे मैंने कई दिन से लगातार आपको जूम करते हुए दिखाया है कि इस अनुभव प्रमाण पत्र में किस तरीके से आपको क्या करना है। मैंने इसका प्रारूप आपको कई बार बता दिया गया है, ज़्यादा डिटेल से लूँगा नहीं मैं, है ना। तो इस तरीके का सरकार के जो नियम के अनुसार इस तरीके का अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। इस तरीके का अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि इस अनुभव प्रमाण पत्र में यह नगर पालिका के अधिकारी का हस्ताक्षर होना जरूरी है। यहाँ पर ठेकेदार के चलेंगे, लेकिन यहाँ नगर पालिका के अधिकारी का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर वो हस्ताक्षर नहीं होंगे तो अनुभव प्रमाण पत्र हमारा मान्य नहीं होगा। मुझे कई बच्चों ने कॉल किया है कि सर, नगर पालिका का सर्टिफिकेट हमारे पास पहले का है। अरे पहले का है, लेकिन उसको इस फॉर्मेट में बनाओ, यहाँ पर नगर पालिका के अधिकारी हस्ताक्षर करेगा, तब जाके आपका अनुभव चलेगा। अब एक बात और है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इस भर्ती में? डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? देखो, एक तो आवेदक का जन आधार कार्ड चाहिए। आपके जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेना, क्योंकि कई आधार कार्ड में मैं देखा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ 1997 होती है, जबकि यहाँ पर मैं बात करूँ 2/8/1997 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन मेरा जो पुराना जो आधार कार्ड है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1997 बाद में मैंने अपडेट करवाया था। तो ये नहीं होना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ आपके 1997 ही है, टोटल पूरी आनी चाहिए, है ना। तो आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका पिता का नाम, एड्रेस वगैरह ये सब कुछ सेम चेंज करवा लेना, बाद में दिक्कत ना आए। दूसरी बात है, यहाँ पर मैं बात करूँ, आपके पास जन आधार कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है एक तो, फिर अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है। मुख्य चीज ये, अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होगा तो नौकरी नहीं लगेंगे। पासपोर्ट साइज के 8 फोटो चाहिए, शैक्षणिक दस्तावेज चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, है ना। एसओसाइडी चाहिए। कितने दंतफंद हो रहे हैं इस भर्ती में, है ना। इतने सारे डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, फिर हम पैसे दे के अनुभव बनवाएंगे और जब जाके हम नौकरी के लिए सपना ढूंढेंगे, है ना। फिर हम फॉर्म भर के नौकरी के लिए सपना ढूंढेंगे। लेकिन साथ ही इस तरीके से कोई नौकरी थोड़ी मिलती है। आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई नौकरी मिल जाएगी क्या? अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो मैं बात करूं, आपके 3,000 रुपए तक
3,000 रुपये तक, और जो बाकी डॉक्यूमेंट है उनमें आपके 3,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, है ना। जैसे आप जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करवाओगे, मूल निवास अप्लाई करवाओगे, आय प्रमाण पत्र बनवाओगे, चरित्र बनवाओगे, फोटो 2 चरित्र चाहिए, फोटो चाहिए, है ना, तमाम फॉर्म, तमाम चीज़ें चाहिए, और अपन ने 600 रुपये फॉर्म में भी लगाए हैं, तो आपके 3,000 रुपये तक, 3,000 प्लस रुपये यहाँ पर खर्च हो रहे हैं। 30,000 उसको दे रहे हैं, कितने हो गए? 33,000 हो रहे हैं ना। फिर अपन इस भर्ती को देखने जाएंगे, तो भर्ती को लॉटरी क्या पता किधर कहाँ निकलेगी, है ना। उसके बाद में अपना सिलेक्शन होना मुमकिन है। लॉटरी के पता नहीं कहाँ निकलेगी, है ना, तो क्या पता ऑनलाइन निकलेगी, ऑफलाइन निकलेगी, या लिस्ट के द्वारा निकलेगी लॉटरी। जैसे भी निकलेगी उसमें अपना कोई डिस्कस नहीं है। ऑफलाइन निकलेगी तो हम वहाँ जाके देख लेंगे, और ऑनलाइन निकलेगी तो हमको पता चल ही जाएगा ना। तो लॉटरी से कोई डिस्कस नहीं है। अगर आपका लॉटरी में नंबर नहीं आया तो आपके 33,000 रुपये गए बाढ़ में। कहाँ गए? बाढ़ में। अब आपको ऐसी मगजमारी क्यों करनी है? अरे 2 महीने की, मात्र 2 महीने की बात कर रहा हूं मैं, 2 महीने की बात है। 2 महीने के बाद कौन सी भर्ती आ रही है? राजस्थान चपरासी भर्ती, चपरासी भर्ती, चपरासी भर्ती हो रही है। आप थोड़ी सी तैयारी करो, चपरासी भर्ती में फॉर्म भरो, आपका सिलेक्शन पक्का है। अरे नॉर्मल सिलेबस आता है, मैं कहता हूं कि मात्र 50% पर आपका नंबर हो जाएगा, यानी 60,000 पदों पर भर्ती है। कहाँ 23,000, कहाँ 60,000। दूसरी बात, यही नहीं रुकने वाला हूँ, अभी और भी आगे हैं, अभी और भी आगे 60,000 पदों पर चपरासी भर्ती होने वाली है ना। 23,000 पदों पर ड्राइवरों की भर्ती होने वाली है। तो इन पर फॉर्म भरो। क्यों सफाई कर्मचारी के पीछे भाग रहे हो? क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? 9.5 लाख फॉर्म थे पिछली बार, पद कितने थे? 24,000। अब कितने? अब भी वही लोग फॉर्म, भाई जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो तो भरेंगे ना। 9.5 लाखों ने फॉर्म भरा था, वो तो फॉर्म भरेंगे, है ना। प्लस 50,000 और मान लेते हैं 10-20,000 और, तो मानी 10 लाख के लगभग आपके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। 10 लाख में से कितना है? 23,000। कितने हैं? 10 लाख में से 23,000। क्या उन 23,000 में आपका नंबर पक्का है? आपने क्या सोचा है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं। अब दूसरी बात, वाल्मीकि समाज के लोग कहते हैं सर हमारा सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। उनके सर्टिफिकेट की बात है ना, सर हमारा सर्टिफिकेट। आप देखिए, वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं 100 में से 25% लोगों के पास सर्टिफिकेट है। अदर समाज की बात करूं तो 100 में से 10% लोगों के पास सर्टिफिकेट है, यानी 75% लोग वाल्मीकि समाज के घूम रहे हैं, और 90% लोग अदर समाज के घूम रहे हैं बिगर सर्टिफिकेट के जरिए। अब की बार खूब धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला इस भर्ती में। आपने कोर्ट केस भी किया होगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। अब जो होगा वही होगा कि आपके पास जैसा अनुभव है, भाई 50 रुपये और से, पहले 600 रुपये लगा के फॉर्म भरा था, अब 50 रुपये और से, जैसा का तैसा अनुभव है, वैसा अनुभव लगा के फॉर्म भर दे। हो सकता है आपकी किस्मत चमक जाए तो सरकार उसी अनुभव पे आ जाए, अन्यथा कुछ नहीं होगा ना। फिर आपको नंबर आया तो अच्छा, नहीं आया तो अच्छा, जाने दो वार्ड में। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ राजस्थान चपरासी भर्ती पर ध्यान देना है। अरे जी, जिन्होंने MA BA फाइनल कर रखा है उन पर चपरासी भर्ती की नौकरी नहीं होगी क्या? उनके चपरासी भर्ती की तैयारी नहीं होगी क्या? क्यों पड़े हो सफाई कर्मचारी के पीछे? एक ही भर्ती में अपना हक मत जमाओ, किसी दूसरी में भी जाके देखो, हो सकता है वह अच्छी ख्वाहिश हो, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सफाई कर्मचारी के पीछे मत पड़े रहो, और दूसरी भर्ती को भी जाके देखो। हो सकता है आपको वहाँ इससे बेटर कुछ मिल जाए, हो सकता है आपको वहाँ इससे अच्छा कुछ मिल जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप फॉर्म मत भरो, फॉर्म भरो, लेकिन इतना वो मत करो कि आप पैसे दे के अनुभव बनवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट के चक्कर लगा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्यूमेंट भी बनवाओ, लेकिन अनुभव के लिए इतने पैसे खर्च मत करना, मेरी मानो तो।
कोई पक्का ही नहीं कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। दूसरी बात है, मैं यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है कि हमारा देव पाठशाला दौसा है वो आपको हर तरीके की सरकारी भर्ती, प्राइवेट भर्ती योजनाओं की जानकारी देता रहता है। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा जो देव पाठशाला परिवार है, देव पाठशाला फैकल्टी टीम है, वो आपके लिए हर समय तैयार रहती है, हर भर्ती की जानकारी देने के लिए तैयार रहती है। तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह ऑल प्रेस करना। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं विदा लेता हूँ लखन सिंह गुजर।